यह वीडियो प्रेरणा देने वाला और व्यावहारिक सलाह से भरपूर है। यह श्रोताओं को आत्मसुधार और सफलता की दिशा में सोचने पर मजबूर करेगा। यह कहानी जीवन में दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और सही दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। देखो, इंसान कितना भी मेहनती क्यों न हो, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त जरूर आ जाता है जिसमें उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि यार, अब मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, बाद में कर लेता हूं। लेकिन आज मोटिवेशन देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली बातों को समझाऊंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना कितना जरूरी होता है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी की मदद से। एक दूर के गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांकती थीं, वहां एक युवा बुनकर रहता था जिसका नाम था अमन। अमन को अपने हाथों से सुंदर कपड़े बुनने का बहुत शौक था। उसने अपने गुरु से, जो गांव के सबसे कुशल बुनकर थे, यह कला सीखी थी। अमन की बुनाई में एक अनूठी सुंदरता थी। उसके कपड़ों में रंग और धागों का संगम ऐसा होता था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। अमन का सपना था कि वह एक दिन अपने कपड़ों को शहर के सबसे बड़े बाजार में बेचे और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाए। उसने दिन रात मेहनत की, नए डिजाइन सीखे और अपनी बुनाई में नई तकनीकें शामिल की। उसकी झोपड़ी में करघे की खटखट की आवाज कभी बंद नहीं होती थी। वह हर बार बेहतर बनाने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी उसके मन में निराशा घर कर जाती थी। क्या मेरा काम शहर वालों को पसंद आएगा? क्या मैं वास्तव में इतना अच्छा हूं? एक दिन जब अमन के पास बेचने के लिए पर्याप्त कपड़े तैयार हो गए, तो उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और शहर की ओर चल पड़ा। यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। शहर पहुंचकर उसने बड़े बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपने खूबसूरत कपड़ों को सजाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग उसके स्टॉल पर रुकते, उसके काम की तारीफ करते, लेकिन कोई खरीदार नहीं आता। दिन बीतते गए, सूरज चढ़ता और ढलता रहा, लेकिन अमन के पास कोई बिक्री नहीं हुई। वह परेशान होने लगा। मैंने इतनी मेहनत की, इतना सफर तय किया, लेकिन कोई मेरे काम की कदर नहीं कर रहा। उसकी आंखों में उदासी तैरने लगी। उसने सोचा, शायद यह सब मेरे बस का नहीं है, मुझे वापस गांव चले जाना चाहिए। वह अपने सामान को समेटने ही वाला था कि तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, अमन, सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब एक और कोशिश करना। अमन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने अपने चारों ओर देखा। बाजार में कई और बुनकर थे, उनके पास भी सुंदर कपड़े थे। अमन ने खुद से सवाल किया, मैं उनसे अलग क्या कर रहा हूं? मेरा क्या खास है? उसने अपने कपड़ों को फिर से देखा। वे सुंदर थे, लेकिन शायद उनमें कुछ कमी थी जो शहर के लोगों को आकर्षित नहीं कर रही थी। उसने बाजार में घूमना शुरू किया, दूसरे स्टॉल देखे, लोगों के चेहरों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। उसने देखा कि शहर के लोग न केवल सुंदरता बल्कि व्यावहारिकता और आधुनिकता को भी महत्व देते हैं। उसके कपड़े पारंपरिक थे। अगले दिन सुबह अमन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने सबसे सुंदर और चमकदार धागों को निकाला और एक बिल्कुल नए डिजाइन का कपड़ा बुनना शुरू किया। एक ऐसा डिजाइन जो पारंपरिक गांव की कला और आधुनिक शहर की जरूरतों का मिश्रण था। उसने कपड़े के साथ एक छोटी सी कहानी भी लिख दी, जो उसकी बुनाई की प्रक्रिया और उसमें लगे उसके जुनून को बताती थी। दोपहर होते होते जब उसने नया कपड़ा प्रदर्शित किया और कहानी को स्टॉल पर रखा, तो एक युवा जोड़ा उसके पास आया। उन्होंने कपड़ा देखा, कहानी पढ़ी और तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने न केवल वह कपड़ा खरीदा, बल्कि अपने दोस्तों को भी अमन के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई उसकी बुनाई की तारीफ करता, कोई उसकी कहानी से प्रेरित होता और कोई उसके नए डिजाइनों को पसंद करता। कुछ ही दिनों में अमन का स्टॉल बाजार का सबसे लोकप्रिय स्टॉल बन गया। उसने न केवल अपने सारे कपड़े बेचे, बल्कि उसे भविष्य के लिए बड़े ऑर्डर भी मिले। वह अपने सपने को जी रहा था। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ और किताबों में पढ़ी गई बातों में बहुत फर्क होता है। किताबों से पढ़ना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज की वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमेशा नोट करके रखना। 1.
खुद को जबरदस्ती काम करवाने की आदत डालो। खुद को ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब तुम मन को ऑर्डर देते हो तब तुम मन के मालिक की तरह बिहेव करते हो। जब तुम मन के दोस्त बनते हो तब हमेशा चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। इसीलिए खुद को ऑर्डर देना सीखो, या दूसरी भाषा में कहूं तो हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन को नहीं, मन तुम्हें ही कंट्रोल करता है, तब अक्सर जिंदगी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए मन हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अमन ने जब अपने मन की निराशा को धकेला और एक नई कोशिश करने का आदेश दिया, तभी उसे सफलता मिली। 2 अकेले काम करने की आदत डालो। देखो, जीवन में कामयाब वो लोग सबसे जल्दी होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले रहते हैं। साथ बैठ के पढ़ने में और अकेले बैठ के पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जब तुम अकेले पढ़ते हो तब तुम्हारा ध्यान किसी एक जगह पर लगता है और वही चीज उसके बारे में ज्यादा सीखने के लिए सबसे अच्छी बात है। अपने काम की लिस्ट बनाओ, जो भी जरूरी काम है उसे उसी दिन खत्म करो ताकि कल के लिए कुछ न बचे। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते नाते या फिर वो फालतू की चीजें जो जिंदगी में कहीं न कहीं गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, उन सब से पीछा छुड़ा के अपने आप को एकांत कर लो तो यह भी अच्छा है। अमन ने अकेले में बैठकर बाजार का विश्लेषण किया और नए डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया। 3 खुद की वैल्यू करो। देखो, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक यह दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। खुद की वैल्यू, खुद की पहचान हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद को मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। देखो, अपनी कमियों को जानना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम कमियों को जानते हो तब तुम उसके बारे में, बदलाव के बारे में सोचते हो और यही बदलाव जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही हैं, वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिनका योग तुम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो। देखो, जीवन में दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देने से ही कामयाबी मिलती है। तुम खुद में जितना बदलाव करोगे, तुम खुद को जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लिंक होती है। सारा खेल बस नजरिए का है। जिस नजरिए से तुम देखोगे वैसा तुम्हें हर एक चीज दिखाई देगी। अमन ने अपनी बुनाई की कला को पहचाना और उसमें सुधार किया। 4 खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर दिन ऐसे ही बीत जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है। लेकिन मैंने बोला न कि हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें गलतियां नजर आती हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, यह हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं और वही चीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम दिन में डेली जितना काम कर रहे हो, शाम के वक्त हर एक चीज का हिसाब करो कि आज तुमने जरूरी काम में से कौन सा काम किया और कौन सा काम अधूरा रह गया, क्या जरूरी था और कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वो एक कहते हैं न, खुद में खो जाना, खुद के अंदर इतनी खो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहे। फालतू की चीजें, फालतू के लोग, फालतू के विचार, तुम जितना इन सब से दूर हो जाओगे उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही शक्ति है और सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज को करने का यही पावर होता है। आप जब सांस ले रहे होते हो तब आप पानी नहीं पी सकते। क्या आपने इस बात को नोटिस किया है? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर 2 जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेकर बैठो और उसे पूरा करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होता, असल मेहनत होती है किसी चीज को सीखने में। इसीलिए काम पूरा करने से जरूरी है सीखना। चीजों को रटने और पढ़ने से ज्यादा उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीजों को समझते हो तो वो चीजें देर तक याद रखती हैं। रटी हुई चीजें अक्सर कुछ वक्त बाद भूल जाते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते हैं, इसीलिए पढ़ने नहीं, सीखने बैठो। बाकी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।